योगी जी है, इलाहाबाद में लाठी चलवा के बेरोजगारी मिटा देंगे। जिसमें से कहा था सरकार ने कि हम सब लोग को एक सम्मानजनक मानदेय या रेगुलर करने का हम करेंगे, तो ये सरकार नहीं किया। ये काम किए होते तो तेल न लगाना पड़ता। आज देखिए वीडियो वायरल हुआ है, विधायक जी मालिश कर रहे हैं बुजुर्ग आदमी का। अगर काम किए होते तो कान पकड़ के उठना बैठना नहीं पड़ता। जहाँ तक हमको ज्ञात है कि उन्होंने 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दे रखी है। कौन आ रहा है? मोदी आ रहा है, योगी मोदी आ रहा है। पढ़ के लड़के ज्यादा निकल रहे हैं, उस अनुपात में सरकारी नौकरियां नहीं है। फ्री में दिया, उस बीजेपी ने अपनी जेब से थोड़ी ना दिया है। वो तो हम लोग जो टैक्स देते हैं, आप जो टैक्स देते हैं, ये जो टैक्स देते हैं, उस पैसे से दिया ना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश, और ज्ञान कोश का चुनावी सफर इस समय आ पहुंचा है सोनभद्र में। इसे ऊर्जा नगरी भी कहते हैं। यहाँ पे बिजली पैदा करने की इंडस्ट्री बताई जाती है, और इस क्षेत्र में, माइन के क्षेत्र में भी सोने से लेके कोयला तक की यहाँ पे माइन पाई जाती हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। इस बार यूपी चुनाव का क्या माहौल है, सोनभद्र से यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं सोनभद्र की जनता की क्या है राय। क्या नाम है आपका? राजेश गुप्ता। क्या है चुनावी माहौल इस समय सोनभद्र का? चुनावी माहौल अच्छा है सोनभद्र का। क्या लग रहा है, किस पार्टी की तरफ झुकाव है जनता का? बीजेपी की जीतेगी। काम वगैरह करें क्षेत्र में बीजेपी? बिल्कुल बीजेपी ने काम किया हुआ। हर घर जल योजना के तहत पूरे बाजार में पाइपलाइन वगैरह बिछी हुई है, और सड़कों का जाल बिछा है, नालियों का निर्माण हो रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। ये सारे काम तो हुए ही हैं, बाकी कामों पर भी ध्यान है वर्तमान विधायक। इस समय जो एक युवाओं में है, हर क्षेत्र में बेरोजगारी का मुद्दा है युवाओं में। क्या आपके क्षेत्र के जो युवा हैं उनको किसी फील्ड में रोजगार मिला है? हमारे जनपद में तो रोजगार की कोई कमी नहीं इसलिए हो सकती क्योंकि पूरे यूपी के मैक्सिमम कारखाने तो यही हैं। जी, कारखाने यहीं पे हैं। लेकिन आपने एक बात कही रोजगार की, हर कंपनी में, हर इंडस्ट्री में रोजगार के अलग अलग पैमाने होते हैं। बिल्कुल होते हैं। ऑफिशियली रैंक से लेके वेजेस, पर डे वेजेस पे भी। तो लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आपके क्षेत्र का कोई पढ़ा लिखा युवा है तो वो मजदूरी तो नहीं करेगा, उस प्रकार से क्षेत्र में कैसे रोजगार है? उस प्रकार से क्षेत्र में सरकारी वैकेंसियां निकलेंगी, और निकली भी हैं, लोगों को नौकरियां मिली भी हैं। अब 100% नौकरी तो मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट दे पाएगी, लेकिन ये अवश्य है कि सरकार में पारदर्शी तरीके से बिना भेदभाव के और बिना रिश्वत दिए लोगों को नौकरियां मिली। बेरोजगारी की दर की जहाँ तक बात है तो बेरोजगारी तो हमेशा रही है और आगे भी रहेगी बेरोजगारी। शासन में सबसे ज्यादा है। अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे तो 17 से 22 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। तो बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा इसलिए है उत्तर प्रदेश में क्योंकि यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सब चीजें ज्यादा हैं। पढ़ के लड़के ज्यादा निकल रहे हैं, उस अनुपात में सरकारी नौकरियां नहीं है। और सरकार बिना भाई भतीजावाद के योग्य लोगों को नौकरी देना चाहती है। इस कारण से हमें लगता है कि नौकरी देने में थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन नौकरी सबको मिल रहा है। क्या लगता है युवाओं पे इससे फर्क पड़ेगा, नौकरी ना मिलना? नहीं, जैसे आपने कहा बीजेपी की सरकार और यहाँ विधायक रिपीट करेंगे। नहीं, बात आपकी सही है। बेरोजगारी है, नौकरी न मिलना युवाओं पर असर डालेगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे मुद्दे हैं। कोरोना काल में सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, सुरक्षा का मुद्दा अच्छा रहा है। प्रशासन की बात आपने करी। इसी प्रशासन में आज से 4-5 महीने पहले लखीमपुर कांड हुआ, जिसमें किसानों के ऊपर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कार चढ़ा दी। नहीं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अगर कार चढ़ाई तो उसको सजा भी मिली इसी सरकार में। बाहर हो गए, और वो बहाल क्या हो गया, मतलब जेल पे बाहर है ना अभी। आप भी अगर जो किसान, एक मिनट हमको बताइए ना, एक मिनट आप हमको बताइए, अगर कोई अपराध होता है तो पुलिस या प्रशासन क्या करेगा? उसको गिरफ्तार करेगा, और न्यायालय ने उनको बेल दिया है ना, शासन प्रशासन ने तो बेल दिया नहीं है। और जो अपोजिट पार्टियां हैं और कुछ लोगों का ये आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनका बेटा है, क्या न्यायिक जांच पारदर्शिता से हुई है? क्योंकि अगर किसी के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं तो क्या पारदर्शिता से न्यायिक जांच हुई है? नहीं, न्यायिक जांच बिल्कुल हो रही है, न्यायिक जांच सरकार ने बिठाई भी है। अब जांच की रिपोर्ट जब आएगी तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी।
जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी काम सरकार का और प्रशासन का है और उन्हें करने दिया जाए। क्या माहौल है माहौल तो सोनभद्र अच्छा का? है, बढ़िया माहौल है, क्या लग रहा है सब चुनाव कांटे की टक्कर है, कोई भी किसी को संपूर्ण ढंग से नहीं किसकी कर किसकी सकता। टक्कर है? दोनों है, सपा भाजपा बसपा तीनों है। त्रिकोणी मुकाबला जी देख रहे हैं जी आप। जी। तो अभी अगर बात करें त्रिकोणी मुकाबले में पल्ला किसका भारी लग रहा है? परला भारी तो सर अब सत्ता शासन के हिसाब से देखेंगे तो हर आदमी सत्ता शासन का ही बात करेगा। उसके बाद भी बजे सपा बसपा तो ये भी अपना कमर कसे हुए हैं। अब देखिए कौन विजेता होता है। बीजेपी ने 5 साल में इस क्षेत्र में कुछ काम करे? काम तो सर सब दिख ही रहा है। अब काम तो अब कहना क्या है, सब दिख ही रहा है। नहीं दिख क्या रहा क्या है, जैसे बताएगा क्या क्या कुछ कौन किस मुद्दों पे यहाँ का वोटर मतदान करेगा? मुद्दा तो सर जैसे आपने अपना नाम बताया, मुस्लिम समुदाय से हैं, तो जो मुस्लिम वोटर है इस क्षेत्र का, अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो मुस्लिम वोटर का रुझान किस तरफ दिख रहा नहीं, है? वो तो इस सपा समय या बसपा? सपा हम्म, सपा सपा। जी। दलित वोटर जो है वो क्या बीजेपी में जाएगा या बसपा में रहेगा? सर ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये एक दोनों की अपनी एक कंपटीशन होती है। आपको क्या लग भाजपा रहा है कौन सरकार आएगी? सरकार तो सर देखिए अब ये कहा नहीं जा सकता, कोई भी आ सकता है। दोनों बराबर की लड़ाई आप चल रही वोट है। करने जाएंगे तो आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे? मुख्य मुद्दे पे रोजगार होना चाहिए, सबके हाथ में काम होना चाहिए और कोई विशेष अभी मुद्दा क्या तो अभी क्या रोजगार है आपका? क्या अब काम है? रोजगार सर ये चप्पल का काम है अपना। तो दिन भर में कितना कमा लेते हैं? क्या कमाएंगे सर, बाजार बहुत खराब चल रहा है, अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, अगर सब नहीं बता व्यापार पाएंगे, खराब है, सब कमाई नहीं नहीं बता हो रही है, पाएंगे। तो कैसे चल कैसे रहा चल है, रहा किसी तरह खींचे ताने चल रहा है, क्या करेगा। जी। क्या नाम है आपका? प्रकाश केसरी। क्या लग रहा है आपको सोनभद्र का माहौल? सोनभद्र का माहौल इस समय अच्छे पोजीशन में है। आप मानते हैं 5 साल में सोनभद्र में विकास हुआ? सोनभद्र में विकास की जहाँ तक बात है, अब विकास तो कोई हवा में होगा नहीं। अगर हम किसी चीज़ का निर्माण कराने जाएंगे, जैसे हमारे जनपद में इस समय मेडिकल कॉलेज और क्या बोलते हैं आपका पॉलिटेक्निक, आपका जो है इंजीनियरिंग, ये सब व्यवस्थाएं सरकार दे रही हैं, अभी तो ये सिर्फ अभी पेपर पे है या धरातल पे दिख रहा है? कार्रवाई चल रही है, काम चल रहा है। 22 में वह सामने दिखाई पड़ेगा। 22 तो चल ही रहा है। हाँ, तो 22 में आएगा ना, चुनाव के बाद देखिए ना, 8-10 महीने का समय लगेगा उसमें तैयार होने में। पुलिस लाइन के सामने है व्यवस्था सब। जहाँ तक रोजगार और बेरोजगारी की बात आप लेकर आए हैं, तो उसमें इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने बड़े पढ़े लिखे लोग जिनकी बहुतायत संख्या है, सरकार सभी को कहीं ना कहीं एडजस्ट एकाएक कर नहीं लेगी। सिस्टम को बना करके ही उन बेरोजगारों को रोजगार में दाखिल करेगी। जहां तक हमको ज्ञात है कि उन्होंने 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दे रखी है प्राइवेट संस्थाओं में। 4.5 लाख प्राइवेट संस्थाओं में दे कौन रखी सी है। संस्थाएं जैसे? अब संस्थाओं का नाम तो मैं आपको नहीं गिना सकता हूँ। अब वो एक दो संस्था, जैसे याद हो अगर कोई। अरे जैसे आप अब इधर तो नहीं डाले हैं, इधर में तो खाली फैक्ट्री वगैरह में रखे हुए हैं। ये जो हमारे यहाँ ऊर्जांचल में है सब कुछ यहाँ रखा हुआ है, और जगह जगह अपना जहाँ जहाँ भी इस तरह के व्यवस्था है उन सबों में जो है बेरोजगारों को डाला गया है। जी, क्या नाम है? मनोज कुमार। क्या लग रहा है सोनभद्र का चुनावी माहौल? ठीक लग रहा है। कौन आ रहा है? मोदी आ रहा है, योगी मोदी आ रहा है। मोदी जी कमल कहाँ से- आएंगे? अरे मोदी जी दिल्ली, हाँ, कमल के योगी योगी। योगी जी आएंगे। क्या कौन से ऐसे कार्य हैं जिनसे प्रभावित हैं योगी जी से? अरे आवास दिए हैं और क्या किए हैं वो। आवास मिला है? हाँ, राशन बांटे हैं और कई योजनाएं चलाए हैं, तो बात ये है। सिलेंडर वगैरह के हाँ, दाम हाँ, बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ हाँ, रही है, हाँ, इस पे क्या उजर- कहना चाहेंगे? भाई उनको महंगाई कम करना चाहिए और क्या। हाँ? महंगाई- 5 साल तो दिए आपने, हाँ, 5 साल में तो कम हुई नहीं महंगाई। नहीं नहीं नहीं। बिजली बिक गई, हाँ, बिजली भी फैक्ट्री हाँ, बिक गई। सही बात। हरदम मत दिलाई, हाँ। सच्चाई बोलिए। हाँ हाँ, बिजली फैक्ट्री बिक गई भाई। यहाँ पे और भी
दुकानदार लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हमारा हम लोग कमल के फूल के हैं। हाँ, हम लोग मोदी के देंगे और किसी को नहीं। अच्छा, बस। महंगाई तो बहुत बढ़ रही है योगी मोदी शासन में। अब क्या पता है यार, महंगाई के वो 2 साल फ्री में गल्ला दिया, हम लोग को खाने को दिया। सरसों का तेल 200 हो गया। और कला की आप चुप रहिए, 2 साल फ्री में हम लोग गल्ला दिया। 2 साल कहाँ दिया फ्री? और छत दिया। जो क्या गल्ला नहीं दिया? फ्री में दिया वो बीजेपी ने अपनी जेब से थोड़ी ना दिया है, वो तो हम लोग जो टैक्स देते हैं, आप जो टैक्स देते हैं, ये जो टैक्स देते हैं उस पैसे से दिया ना। जो खाएगा तो क्या नाम है? जावेद खान। जावेद जी, क्या लग रहा है सोनभद्र का माहौल? अब देखिए चुनाव आने के बाद मालूम चलेगा। चुनाव तो होंगे, किन मुद्दों पे चुनाव होगा सोनभद्र में? अब देखिए योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है, हम तो उनको ही वोट देंगे। योगी सरकार जी। तो क्या बढ़िया काम कर रहे हैं? जैसे देखिए राम मंदिर मुद्दा हल हो गया, कश्मीर हल हो गया। तो राम मंदिर मुद्दा हल होने से, कश्मीर का मुद्दा हल होने यहाँ से पे गैस सिलेंडर आपको क्या फायदा मिला? टेंशन खत्म हो गया ना, तो दंगा हो रहा था टेंशन ये वो। जिसको यहाँ रोजगार, यहाँ पे जॉब करनी है, उसके लिए राम मंदिर, 370 कश्मीर के मुद्दे, उनके लिए क्या महत्व रखते हैं? एक अगर बात करें यहाँ की, सोनभद्र की, तो यहाँ के मुद्दे यहाँ के रहेंगे, वहाँ मंदिर बन जाएगा वहाँ वालों के देखिए लिए। सपा सरकार में ना, सपा भी सरकार थी तो मैं भी देखिए लंबा चौड़ा था, उसमें 6 लाख भर्ती लग रहा था, तो क्या हम लोग को फायदा मिला? कोई कुछ नहीं मिला, तो फिर क्यों दे हम सपा को वोट? बस इसलिए हमको बस वही क्या उम्मीद है? 5 साल बीजेपी रही, रहेगी, फिर 5 साल रही, उसमें कौन से युवा सबसे नाराज, युवा को रोजगार नहीं मिला? नाराज रहेंगे ही ना, हम नाराज हैं तो भाई सब नाराज रहेगा। तो आप अभी कह रहे हैं बीजेपी को वोट करेंगे, वो और नाराज करेंगे। है भी नहीं नहीं, बीजेपी से नहीं हम नाराज हैं। अरे तो अभी मैंने पूछा आपसे, मैं सपा को बोला, सपा को बोला। सपा से नाराज है? सपा तो सत्ता में भी नहीं थी 5 साल। पता नहीं, हमको नहीं मालूम है जी। क्या नाम है? अम्बू सिंह नाम है भैया हमारा। क्या लग रहा है सोनभद्र का माहौल? एकदम भैया यहाँ एकदम समाजवादी पार्टी। समाजवादी जी। समाजवादी से सुनने आ रहा है दूसरी पार्टियां और कुछ जनता बहुत परेशान है, कहते समाजवादी के आने से गुंडा राज बढ़ जाता है। गुंडा राज भैया, इससे ज्यादा गुंडा राज क्या होगा? विनीत सिंह क्या है, धनंजय सिंह क्या है? केवल जो गुंडा है मुख्तार इनको दिख रहे हैं, अतीक दिख रहे हैं बस। धनंजय सिंह, ब्रिजेश सिंह, सुशील सिंह, ये लोग क्या है? ये लोग अगर किसी धर्मात्मा तो है नहीं। मैंने तो सवाल भी नहीं करा था मुख्तार अंसारी पे। नहीं, हमने कहा कि ये जैसे कहीं ना कहीं आपके मन में जैसे है, आपने उनकी कहा छवि बाहुबली की है। मुख्तार अंसारी बाहुबली हो, कुछ भी हो, हमारे पार्टी में नहीं है। क्यों? हमारी पार्टी में पार्टी है ना, लाइन पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में नहीं है। अरे भाई जीत के दोनों तो आप साथ में जाएंगे। इनके यहाँ तो सुशील सिंह को टिकट मिला, विनीत सिंह एमएलसी के लिए लड़े, तो सब कुछ ये तो अपने यहाँ से टिकट देते हैं, हमारे यहाँ तो टिकट नहीं मिलता ना। करें सोनभद्र के मुद्दों की, तो कौन से वो कार्य हैं जो बीजेपी नहीं कर पाई है? बीजेपी ने यहाँ कोई काम नहीं किया, बीजेपी ने केवल पूर्व के कामों का फीता काटा। जैसे कि रोडवेज का मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार की देन है यहाँ। तो बता रहे अभी उसका पास वही हमने पहले बताया ना। समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, मेडिकल कॉलेज का जो स्वीकृति हुआ था वो अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ था। और रोडवेज भी सरकार का जो रोडवेज का जो भी उद्घाटन किए हैं, रोडवेज सरकार का कार्यकाल में अविनाश कुशवाहा जी फीता काट चुके हैं। भैया काम किए होते तो तेल न लगाना पड़ता। आज देखिए वीडियो वायरल हुआ है, विधायक जी मालिश कर रहे हैं बुजुर्ग आदमी का। अगर काम किए होते तो कान पकड़ के उठना बैठना नहीं पड़ता। विधायक जी का यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ था, कान पकड़ के उठ बैठक लगा रहे थे। अब आप समझ सकते हैं, जनता जानती है कि जो काम करेगा वो माफी नहीं मांगेगा। हमने गलती किया तब मैं माफी मांगूंगा। उन्होंने इसीलिए मांगी कि अगर 5 साल में मुझसे कोई गलती हुई, मैं माफी मांग रहा हूँ भूल के, फिर लेकिन जनता माफ करने वाली नहीं है। अखिलेश जी ने पहले ही कहा था कि ये 700 बार अगर उठक बैठक करेंगे तब भी जनता इनको माफ नहीं करेगी। लेकिन माहौल तो कुछ और ही लग रहा है। अंतिम में वही हुआ, अंतिम में वही हुआ। ये कान पकड़ के उठने बैठने भी लगे। ये पहले 15 दिन पहले ही अखिलेश जी ने कहा था। लेकिन सोनभद्र का माहौल तो कुछ और ही लग रहा है आपके बताने में। का माहौल सिर्फ इतना है कि 4 की चारों सीट समाजवादी पार्टी। सोनभद्र भैया कृषि बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ किसानों की हत्या लखीमपुर में जो हुई उसको भी ये लोग देखेंगे, सब किसान देखेंगे। यहाँ समाजवादी पार्टी को 4 की चारों सीटें मिलेंगी। पिछली बार 4 सीटें बीजेपी में गई थी, इसीलिए ना माफी मांग रहे हैं बीजेपी वाले, पैर छू रहे हैं। माफ कर देगी जनता? नहीं माफ करेगी जनता। हम लोग भी जनता ही हैं, हम लोग भी जनता ही हैं। समाजवादी पार्टी के नहीं, हम लोग जनता हैं। हम लोग यूथ हैं, यंग हैं, यहाँ की जनता है। ये कहीं अगर साइकिल, अगर इस पे कहीं साइकिल हो तो बताइए। लाल रंग का है। लाल रंग सपा का होता है। लाल रंग
फिर वही अखिलेश यादव ही कह रहे हैं लाल रंग से घबरा रही बीजेपी। लाल लाल रंग से उन्होंने इसलिए कहा कि मोदी जी ने कहा कि लाल रंग आतंकवादियों का कलर है, तो वो भी तो प्रमोट कर रहे हैं लाल रंग को कि लाल रंग समाजवाद का है, लेकिन लाल रंग आतंकवादियों का कलर है। समाजवाद लाल और हरा दोनों है। जी क्या नाम है? अंकित सिंह नाम है। क्या लग रहा है माहौल? माहौल यही लग रहा है कि समाजवादी पार्टी चारों सीटें जीतेंगी। जी समाजवादी पार्टी चारों सीट जीतेगी यहाँ सोनभद्र विधानसभा से। आप युवा हैं, जी। युवा के नाते कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे वोट होगा? सबसे और कौन बड़ा से मुद्दा, क्या चाहते हैं सबसे कि बड़ा यहाँ मुद्दा, पे कौन से कार्य हों? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार, राजनीति, भ्रष्टाचार। ऊर्जा की राजधानी कहते हैं सोनभद्र जी, को। जी। बिजली सबसे ज्यादा यहीं पैदा होती है, तो उसके बाद भी यहाँ का युवा जो है रोजगार के लिए परेशान है। रोजगार नहीं मिला, इसीलिए तो यहाँ का युवा परेशान यहाँ है। के विधायक जी का नारा था गिट्टी बालू सस्ता होगा, हर गरीब का मकान पक्का होगा। होगा। तिगुना हो गया गिट्टी बालू का दाम, तिगुना हो गया, किसी का मकान पक्का नहीं तो हुआ। माफी मांग लिए उठक बैठक माफी लगा मांगने के। से थोड़ी हो जाएगा, 5 साल कहाँ थे। इसलिए माफी मांगे, अब ये चाह रहे हैं कि हमको फिर मौका एक बार दीजिए, फिर हम माफी गलती मांग के करें, फिर फिर 5 साल माफी अपने मांगे। मन का यही करेंगे। जो 10,000 में खरीदेगा बालू वो माफ नहीं करने वाला है। क्या नाम है? विपुल विश्वकर्मा। जी युवा हैं, युवा के नाते कौन से वो मुद्दे हैं जिन पे वोट करेंगे? बेरोजगारी पे। बेरोजगारी। कौन सरकार लगता है कि बेरोजगारी पे काम कर पाएगी? अखिलेश यादव। सपा सरकार। हाँ। और क्या, और ये जो भाजपा सरकार क्या है, उम्मीदें हैं अखिलेश यादव से? अगर वो आएंगे सत्ता में आएंगे तो किस प्रकार बेरोजगारी मिटाएंगे। हाँ, और लैपटॉप बांट के? लैपटॉप बांट के नहीं तो क्या, हम ये जो योगी जी है हाँ। इलाहाबाद में लाठी चलवा के बेरोजगारी मिटा देंगे, जो कॉलेज में चली है। हाँ? अच्छा क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? क्वालिफिकेशन हमारी IIT है, IITI है। IIT के बाद अभी कोई जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करा? IIT नहीं। IIT के बाद कोई जॉब वगैरह में अप्लाई करा? हाँ, रोडवेज में गए थे। क्या हुआ? वहाँ 3 साल काम किया हमने। 5,000 रुपये शुरुआत थी उसमें, 5,000 से 6,000 7,000 बस, इतना, उससे ज्यादा नहीं। संविदा के आउटसोर्सिंग कर्मी थे वहाँ पे। तो उसके बाद क्या, उधर से कुछ आए नहीं रिप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से। जी क्या नाम है? जी बताइए सर। क्या नाम है आपका? मेरा विनय मौर्य। सोनभद्र की जनता किन मुद्दों पे वोट करेगी? सोनभद्र की जनता विकास के मुद्दे पे वोट करना चाहिए। विकास कौन करेगा? विकास, पहले तो मैं एक शिक्षक हूँ जी। और हम लोग की मूलभूत समस्या है कि हम लोग को सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सारे जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको सरकार सिर्फ लॉलीपॉप दिया है और कुछ नहीं दिया 5 सालों में। हम लोग का सरकार की आपसे जो पूरी नहीं हुई, हम लोग का मांग था सरकार से हम लोग को नियमित करें या तो एक सम्मानजनक मानदेय दे। वो सरकार 2017 में जब ये आई थी उस समय से रैली भी कराई थी एक बार, जिसमें से कहा था सरकार ने कि हम सब लोग को एक सम्मानजनक मानदेय या रेगुलर करने का हम करेंगे। तो ये सरकार नहीं किया है। तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी सरकार होगी जो युवाओं के लिए और शिक्षक लोगों के लिए ध्यान देगी? हमारे हिसाब से तो अभी सपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है कि सारे शिक्षकों की समस्या का समाधान किया जाएगा या जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी समस्या को सुना जाएगा और जो एक समुचित व्यवस्था होगा उसके अंदर हम लोग कार्य करेंगे। आपके हिसाब से मैं सोनभद्र की बात करूं तो यहाँ के मुद्दे क्या हैं और क्या मुद्दे हैं? और यहाँ अगर मुद्दे आपका हैं, शिक्षक का मुद्दा हटा दिया जाए, वो पूरे प्रदेश में है, जी जी, लोकल का क्या मुद्दा है? लोकल मुद्दा है एक महंगाई का और एक हमारे यहाँ खनन का मुद्दा है। खनन का मुद्दा में ये सरकार पूरी तरह से फ्लॉप है। खनन में किस प्रकार से? खनन में हर जो गिट्टी है, बालू है, पहले हम लोग के यहाँ सोनभद्र में 2,000 में पहुंचा करके मिल जाता था और आज सीधा वो डबल हो चुका है, 4,000 से 5,000 रुपये प्रति टाली हो गया है। कारण क्या है? किन कारणों से ये इतना बढ़ रहा है? कारण अब इनका जो भी अपना अंदर का व्यवस्था होगा, जिस तरह से पहले चल रहा था वो खनन के उस हिसाब से नहीं चल रहा है। इसमें कमीशन खोरी आ गई है, कालाबाजारी अब है, पता नहीं, ये तो कहते हैं कि मैं सब वैध करता हूँ। अगर वैध इतना ही अच्छा है तो हम लोग को फिर महंगा क्यों हो रहा है? वैध होता कब अच्छा होता जब हम लोग को सस्ता पड़ता। आप वैध कीजिए, पब्लिक को सस्ता पड़े। आप अवैध करेंगे फिर पब्लिक को महंगा भी पड़े, तो ये तो। यदि सोनभद्र की जनता जिनसे हमने बात करी और यहाँ के मुद्दों को जाना, यहाँ पे लोगों के मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा युवाओं में सबसे ज़्यादा है और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो विधायक थे उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो उठक बैठक लगाते हुए दिख रहे थे। तो जनता का कहना है कि वो इस बात को खुद कह रहे हैं कि 5 साल में उन्होंने कुछ काम नहीं करा, जिसकी वजह से वो रैली में उठक बैठक लगाते हुए दिख रहे थे और जनता इसका जवाब इन चुनाव में उनको देगी।
ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें।